मनुष्य अपने किए में फंस जाता है। अपने किए के पार जाना कर्म बंधन से। आप जानते हो, आपके पैसे से बना बंध गए, आपके शरीर से पुण्य हुआ बंध गए, आपके शरीर से पुत्र हुआ बंध गए। कर्म बांध लेता है। पाप तो दुख देता ही है, पुण्य भी बांधता है। पुण्य भी उत्कृष्ट पाप है, पुण्य भी बंधन करता है, उससे सुपीरियरिटी निर्मित होती है, सूक्ष्म अहंकार बनता है। हमारे गुरुओं को कहना पड़ा कि आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उसका आपके अंदर गुमान हो जाता है। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसे अपने किए का गुमान ना हो जाए। कभी कभी तो हमें ब्रह्म की बात करके हमें भी कभी कभी, हाँ, और यही तो बंधन है। आपको आपके कर्म ने बांधा है। आप समझते होगे पाप ने बांधा है। पुण्य का बंधन बड़ा मजबूत है। इसलिए कई के कमरे का पुण्य दुखी करता है, उसे आराम से और जगह रहने नहीं देता। और लोग बरामदे में रह गए, हाल पे रह गए, पर जिसका कमरा है वो हाल पे नहीं रहेगा। किसने नहीं रहने दिया चैन से? उसके पुण्य ने। पुण्य से ज़्यादा खतरनाक कोई और नहीं। इसीलिए सेवा तक यदि आप विवेकी नहीं हैं, मुमुक्षु नहीं हैं, तो सेवा भी आपको मुक्त नहीं करती बल्कि नरक दिखाती है। और सेवकों को भी हमने बहुत जलते झुलसते देखा है। सेवा रामायण के हिसाब से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कोई सेवा काम करने वाला अभिमानी न बने, बड़ा कठिन है। और वो अंदर बन जाता है, समझ ही नहीं पाता आदमी। पर ध्यान देना, यदि उसके कारण तुम्हें दुख हुआ है तो समझो पुण्य तुम्हारी छाती पर बैठ गया। पहचान है साथ में, आपका किया हुआ अच्छाई ही तुम्हें दुख दे रही है। आपका बनाया कमरा, आपका किया भंडारा, आपका किया हुआ दान, आपके किए गए अच्छे काम तुरंत बदले की अपेक्षा हो जाती है। वो पूरी नहीं होती तो लगता है क्या व्यवस्था है। ये तुम्हें दुख में किसने ढकेला? तुम्हारे पुण्य ने। देखना आता हो तो समझ सकोगे कि पुण्य कितना बांधता है। हमारे यहाँ बहुत बार दृष्टांतों में कहा गया कि बिल्ली मर गई तो फेंक दिया। पाप से जो आपके अंदर कमी आई वो बिल्ली है। पाप करने से जो दुर्बलता आपके बुद्धि में आई वो बिल्ली है। और पुण्य से जो दुर्बलता आई वो मरा हुआ ऊंट है। उसका फेंकना आसान नहीं है। भलाई कर कुएं में फेंक, है दम? ऊपर से कहोगे, कहीं न कहीं भीतर से अच्छा करने के बाद देखोगे और बार बार अपेक्षा करोगे किसी से बदले की, और जब पूरी नहीं होती तो बहुत निराशा होती है। इसलिए ज्ञान इस कर्म बंधन से पार कर देता है। वह पुण्य और पाप दोनों में नहीं बंधने देता। चाहे तुम भले अपने को ज्ञानी मानते हो,
पर पुण्य से यदि बंध जाते हो तो अभी तुम ज्ञानी नहीं हो, भले मान लो। श्रेष्ठ आत्मा है कि पुण्य श्रेष्ठ है? आत्मा महान है कि पुण्य महान है? यदि आत्मा ही तुम्हारी पूर्ण है, मुक्त है, शुद्ध है और अद्वितीय है, तो कर्म से तुम श्रेष्ठ कैसे बन गए? इसलिए अज्ञानी ही कर्ता बनता है। गुरुओं ने गीता में सब जगह कर्म का खंडन किया है कि उसके हुक्म से होता है, तुम कर्ता क्यों मानते हो? हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। कभी कभी यह भी इशारा किया कि तुम ज्ञानी भी मत बनो। ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त मत करो, ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म तो हो जाओ, ज्ञानी मत रहना। ब्रह्म होने में कोई अभिमान नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी होने में थोड़ा, मैं ज्ञानी हूं। ब्रह्म हो, काहे के ज्ञानी, काहे के अज्ञानी, कहे के ध्यानी, कहे के न ध्यानी। जो हो, जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। आप अपने मुख में कालिख पोतते हैं, रामलीला में, लीलाओं में कई अपना चेहरा कई बार पोतते नहीं तो बने बनाए मिल जाते हैं। राक्षस बनना हो ना तो बने बनाए मिल जाते हैं ना, लगा लो। और देवता बनने के भी बने बनाए मिल जाते हैं, पर वो तुम नहीं हो। आपके अपने आत्मा में पुण्य एक अच्छा चेहरा है, पाप बुरा है, पर चेहरा लोगों को दिखा दो। चेहरा लगाकर तुम लोगों को राक्षस दिख जाओ, चेहरा लगाकर लोगों को देवता दिख जाओ, पर तुम भीतर से ये समझे रहो कि ना तुम राक्षस बने हो ना देवता बने हो, तुम तो जो हो सो हो। अर्थात इन्फीरिटी सुपीरिटी का निर्माण नहीं होने आएगी। चिंता मत करना। तभी मैं अपना उदाहरण दे देता हूं कि यहां भी आ जाती है। सावधानी ये है, बुद्धिमान देखता है। रामायण में ये भी है, काम क्रोध लोभ ये त्रिदोष है, ये सबके हैं। काम क्रोध मद लोभ अपारा अजाने क्या, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करें जहाँ तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ये रोग हैं, लेकिन ये कहा है कि जब ये रोग दिखने लगते हैं तो जाने ते छीजई कछु, केवल देख लो कि ये दोष है। मान अच्छा नहीं, लोभ अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, मान अच्छा नहीं, देख लो बस, तो मुक्त हो जाओगे। ये नहीं होगा कोई जिसको नहीं होते होंगे। आप किस में हो? ये होते हुए इनको रोग समझते हो, होते हुए इनको बंधन समझते हो, दुख का कारण समझते हो इन्हें, या इनको लाभ समझते हो? यदि इनको तुम मान को, लोभ को, बड़े होने को यदि तुम लाभ समझते हो तो अभी ज्ञान के रास्ते पर नहीं हो। कम से कम ये तो समझो यही बंधन है, बस बंधन यही है। और क्या बंधन है? मैं देह हूं, यह मौत देती है। मैं तुमसे अलग हूं, ये मान, ये तुमसे अपेक्षा। तुम विभु हो, ये देखो, विभुम व्यापकम। तुम विभु,
यद्यपि ये भगवान शिव की आरती है, पर उपनिषदों में कहा है विभुम आत्मानम विभुम मत्वा, आत्मा को विभु मानकर धीर पुरुष फिर दुख नहीं करते, शोक नहीं करते। विभु मत्वा, व्यक्ति मत्वा, व्यक्ति मानोगे तो मरोगे। तुम व्यक्ति देह नहीं तो भी तुम एक व्यक्ति चेतना हो, व्यक्ति हो, तब तुम किसी से चाहोगे। तो आप दिन भर न चाहो इसको छोड़ दो, दिन भर चाहो। दिन भर जागते हो, खूब जागते हो, फिर कभी सोते हो कि नहीं? बोलो। बस तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अभिमानी हो, देह भाव आ जाता है, आ जाता है। ये बताओ तुम किसी क्षण ब्रह्म हुए हो? एक क्षण सुना है, ये अलग विषय है। आपने अपने को जाना कि सर्व सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूं, ये अनुभव हुआ। नींद अनुभव हुई, स्वप्न अनुभव हुए, जागृत जगत अनुभव हुआ, मैं ब्रह्म हूं, ये साक्षात अपरोक्ष हुआ। मेरा जोर इस पर है, मेरा जोर तुम्हारे देह की पीड़ा में नहीं है, मेरा जोर तुम्हें क्रोध आ गया इस पर नहीं है, मेरा जोर तुम्हें थोड़ी देर को कोई और भय चिंता आ गई नहीं, कब आई इस पर जोर है। और कब आपने होश में देखा, जब न क्रोध है न क्रोध का कोई विषय है, न क्रोध देने वाला, न काम का विषय, न लोभ का कोई और, फिर उस समय कौन है? एक अद्वितीय चेतन। क्या ये किसी क्षण ध्यान में आया? इसलिए शंकराचार्य ये नहीं कहते, यद्यपि दो तरह के वचन हैं, दोनों में आज बोल दूंगा। शंकराचार्य कहते हैं क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्या तुमने क्षण भर भी चिंतन किया ब्रह्म हूं? कल्पना की नहीं, स्पष्ट हुआ क्या? क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी जिसको मैं ब्रह्म हूं ऐसा स्मरण हुआ, चिंतन हुआ, सब मुझ में, सब की कोई सत्ता नहीं, मैं ही एक मेव अद्वितीय हूं, ऐसा जिसको स्मरण आया, अनुभव हुआ, तन महापातकम मंत्र, उसके सब पातक नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा, दीपक जलाने पर, बल्ब जलाने पर सब अंधेरा। इस समय बताओ क्या है? इस समय सूर्य। तुम यदि ब्रह्म हो, सचमुच एक सेकंड यदि स्मरण हुआ तो जगत क्या है, बंधन क्या है, चिंता क्या है, गई। इसलिए एक क्षण का महत्व। और कई के लिए दूसरी बात भी बता दूं, जो बहुत बड़े योगी हैं, ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, जैसे पूज्य हमारे बाबा दलेर सिंह जी महाराज, वो आंखें बंद सभा में भी बैठे, अभी कह रहे थे ना, बैठे आंखें बंद सुन रहे, आंखें नहीं खोलना, कुछ देखना नहीं, क्योंकि देखने में थोड़ी वृत्ति बाहर जाती है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ वीडियो से ऑडियो सीडी ज़्यादा अच्छी है। देखने में जनता देखोगे, कौन सुन रहा है, कैसी जनता है, आंख बंद कर रहे हो। तभी अभी सुन रहे थे ना पूज्य स्वामी देवेंद्र सिंह जी के द्वारा, क्या कि अमृत कान से जाता है। तुम अंदर चैतन्य, अमृत जा रहा है, तुम्हारे तक सीधा पहुंचता है, आंखें अमृत पीने में बाधा बन जाती है।
पर कई लोग जो अभी गुरु भक्त हैं उनको देखकर सुनने में अच्छा लगता है। कुछ अमृत कान से जाता है और कुछ आँखों से भी चला जाता है। वो जो आँखों से, क्योंकि आँखों से अमृत नहीं जाए तो जहर तो जाएगा ही। आँखों से जहर भी जाता है। इसीलिए भगवान का दर्शन, गुरुओं का दर्शन, सचमुच यदि गुरु हैं तो कम से कम जहर तो हो नहीं सकते। भगवान का रूप आँख से जाएगा तो काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। भगवान यदि आँख से जा रहे हैं, गुरु यदि आँख से जा रहे हैं तो तुम्हें कामी बनाएंगे। इसलिए आँख से भी कुछ अमृत जाता है, पर उस अमृत का अभाव हो जाता है। क्यों? अब दिखते हैं फिर चले गए। अभी छूने को मिले और भी कुछ छूते हो जिसमें काम आ जाता है। जब गुरु के चरण छूते हो तो काम आ जाता है। देखिए, तो छूना अच्छा है, देखना अच्छा है, सूंघना अच्छा है, चरण चूमना अच्छा है, सब अच्छा है, वो अमृत है। पर सब लोग अमृत नहीं पी सकते, क्योंकि आदत जहर पीने की है, विष पीने की है। कई बार तो हमने गुरुओं के पास भी गलतफहमी से जहर पीते लोग देखे, अमृत नहीं पी पाए। जैसे गाय के, भैंस के स्तन में उसके दूध की जगह बैठी हुई किलौनियाँ, क्या बोलते हैं पंजाबी में, चिच्चड़, वहीं रहती है। वो खून पीती है, दूध नहीं पीती। वहीं बछड़ा दूध पी लेता है। आप पीना चाहो तो आंखों से भी अमृत पी सकते हो, नहीं जहर तो मिलना ही मिलना है। पर फिर भी आंखों से जहर पी सकते हो, पर कैसेट लगाकर का आंख बंद है, एकांत में हो, अब कोई और आवाज नहीं आती। उस समय कान में जो उपनिषद के, ब्रह्म ज्ञान के वचन जाएंगे। जैसे मैं तुमको यदि 2 शब्द बोल के तुम्हें याद दिलाऊंगा, बाथरूम, शौचालय, ईमानदारी मुझे उत्तर मत देना। जब मैंने शौचालय कहा तो आपको कहाँ वाला शौचालय याद आया? इस समय शौचालय कहते घर वाला आया, या रिश्तेदार वाला शौचालय, या हरिद्वार के शौचालय याद है, ये तुम जान सकते हो। पर शौचालय कहते, अच्छा बाल्टी, अब बाल्टी कहते पीतल वाली आई कि लोहे वाली आई कि प्लास्टिक वाली आई, कोई तो ख्याल में आई। शब्द तुम्हें याद दिला देता है। तो जब कहेंगे कि श्वास चलती है, कौन जानता है? किसको श्वास का पता चलता है? तो कहोगे तुमको चलता है। मैंने कहा श्वास चलने का पता किसे चलता है? तो जो तुम कैसे सुन रहे हो तो उस समय कहोगे तुम्हें पता चलता है। सुनोगे मुझे पता चलता है। चित्त वृत्ति कहीं गई वृत्ति का पता किसे चलता है? साक्षी कौन है? तो ध्यान आएगा मुझे। और जब मैं कहूँगा तुम मन सहित हो या मन रहित हो, सारे ध्यानों में मन रहता है। फिर दिन सारे जितने ध्यान कराए जाते हैं उनमें मन रहता है। पर ध्यान क्या है? कोई न कोई ध्यान का विषय रहता है। रोशनी रहे, गुरु रहे, शब्द रहे, मंत्र रहे, चक्र रहे, कोई न कोई विषय रहता है मन में। पर ध्यान क्या है? मन में कोई विषय ही न रहे। जब मन में कोई विषय नहीं रहता तो मन भी नहीं रहता, तब मन अमन हो जाता है। और मन के अमन होते ही
एक बार यदि मन 100% अमन हो जाए तो चैतन्य कहाँ नहीं है। अभी पुराने अध्यास के कारण, देहाध्यास के कारण बुद्धि में भी रहता है मैं यहाँ हूँ, मेरा ध्यान वहाँ है, यहाँ से वहाँ गया। ये जो अनुभव है ये पूर्व जीवन के अनुभव बुद्धि में बैठे हैं। तुम अपनी बुद्धि से मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए अनुभवों को आग लगा दो और फिर बुद्धि से देखो तुम कौन हो। बैठे हुए को भूल जाओ, चूंकि अभी तुम बैठे हुए के साथ हो, तुमने देह छोड़ा नहीं, तुम इंद्रियों के साथ हो, तुम मन के सहारे देह में हो। तुम अमन हो जाओ, अमन, और फिर चैतन्य रहे। मन ना हो चेतन है। ये चेतन कहाँ है? हो सकता है थोड़ी देर लगे, भीतर है। भीतर का मतलब अभी देह है। भीतर कब तक? घड़े के भीतर, इसका मतलब घड़ा है, और घड़े के बाहर, इसका मतलब घड़ा है। और घड़ा नहीं तो भीतर क्या और बाहर क्या? अभी तुम्हारे पास मन है, देह है, सोचने का ढंग है भीतर, तो कभी बाहर। ये भीतर और बाहर कौन जाता है? मन जाता है और देह के कारण जाता है। यदि देह की शुद्ध ना हो और चेतन हो, देह को भूल ही जाओ कि है, पर तुम चेतन हो ये मत भूलो, तब बताओ तुम भीतर होगे कि बाहर? इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा बाहर भीतर एक को जानो। एक समय पर, अलग अलग नहीं, कभी भीतर जानो कभी बाहर जानो, ये तो आप जानते ही हो। कोई ऐसा नहीं कि जो कभी भीतर नहीं होता और कभी बाहर नहीं जाता। सबके ध्यान की शिकायत है कि कभी तो हम भीतर होते हैं शरीर में, चक्र में, और कभी बाहर चले जाते हैं। चले जाते हो, हम चले जाने को नहीं कहते, भीतर रोकने को नहीं कहते। भीतर रोकता है कोई, बाहर जाता है तुम्हारा मन। हम बाहर जाने, भीतर रहने को नहीं कहते। हम तो कहते बाहर भीतर एक है कोई, उसको जानो। बाहर भीतर एको जानो। जो चेतन बाहर है भीतर है, जाता नहीं। जो आकाश भीतर है घड़े के, जो आकाश बाहर है घड़े के, उसको देखो, उसको पहचानो और फिर कहो कहाँ है। केवल भीतर? बोलो केवल बाहर? तो तुम चेतन को, इसी को पूज्य संत दलेल सिंह जी महाराज कहते थे, मेरे लिए बोले नगज्जा में, और अपने भक्तों से कहने लगे ये रट के नहीं बोलते, ये अनुभव से बोलते हैं। और तुरंत एक उन्होंने दोहा सुना दिया जो हर संत सुनाता है। क्या सुनाता है? बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। इनके गुरुदेव ने सुनाया। भगवान जी उस समय थे, भक्त थे, वो छत पर थे, मैं पहुंच गया। कहते बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम, सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। और ये बोलकर बोले कि ये लोग रट के बोलते हैं। बाहर भीतर, इस दोहा याद करने में क्या कठिनाई? यदि इस दोहे के याद होने से ब्रह्मज्ञानी होते हो तो आज ही 4-6 बार दोहरवा दूं, ये आपको दोहा याद हो जाए। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम, सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। अब गुरुवाणी भी इसी को थोड़ा शब्द बदल के नवे गुरु जी ने कहा।
बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई जानो। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। आप बाहर और भीतर एक अनुभव करते हो। दे नहीं, मन श्वास भीतर, इंद्रियां यहाँ, पेट अंदर, मांस अंदर, भीतर है और बाहर खाली है, थोड़ा भीतर भी है बाहर। लेकिन तुम बताओ, बाहर भीतर एक और कोई है? चेतन भीतर है कि बाहर है कि सब जगह है? बाहर भीतर एक रस जो चेतन, जो चेतन बाहर भीतर है। जो चेतन भीतर है फिर बाहर जाता है, फिर बाहर से फिर भीतर आता है। तुम कौन से चेतन को जानते हो जो बाहर भीतर जाता है? नहीं, शिकायत का है। तुम्हारा चेतन भीतर से बाहर चला जाता है और मन बाहर से फिर भीतर आ जाता है। तुम उससे परिचित हो, उसको नहीं जानते, उसको नहीं जानते। बाहर भीतर एको जानो, बस इतना जान लो कि बाहर और भीतर चेतन एक है और तुम चेतन हो कि नहीं। तो तुम भीतर अकेले हो। भीतर अकेले हो तो मन हो। यदि भीतर और बाहर हो तो तुम मन नहीं हो, अमन हो। अमन होने का तरीका इतना सरल है, लोग मन से लड़े लड़े हार गए और मन ने तुम्हें हरा दिया, तुम मन को नहीं हरा सके। इसलिए मैं हूं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन को मार लो, दिन भर न रहे ये मैं नहीं कहता, थोड़ी देर तो मन मर जाए। नींद में गया था, मरा नहीं। होश में देखो कि मन है। तुम यदि भीतर और बाहर दोनों तरफ जिस समय हो, पूछो मन क्या है? भीतर हो तो मन है, बाहर हो तो मन है। यदि भीतर बाहर दोनों जगह तुम एक समय में हो तो मन नहीं है। करके देख लो। तुम यहाँ हो तो मन है, तुम वहाँ हो तो मन है, और सब जगह हो तो मन है ही नहीं। और सब जगह हो तो कहाँ जाओगे, कहाँ से कहाँ लौटोगे? थोड़ी देर तुम सब जगह रहो। ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान। पढ़ करके भी लोग ध्यान थोड़ा करना जानते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता ध्यान में। तुम मन को रोको ही मत, कहीं चक्र में नहीं, श्वास में नहीं, मूलाधार में नहीं, मणिपुर में नहीं, विशुद्ध चक्र में, आज्ञा चक्र में नहीं। क्योंकि कहीं टिकाने का मतलब एक जगह, टिकाने का मतलब ठिकाना। ठिकाना तो बनाना ही नहीं। तुम कहीं ठिकाना बनाओ तो बुद्ध नहीं हो, तुम में ही सारे हैं। तुम यहाँ रहते हो, तुम ये हो, बस तुम यहाँ हो, यही बड़ी भ्रांति है। यहाँ भी हो, ये ध्यान करो, यहाँ भी हो और बाहर भी हो, बस ये ध्यान करो। आज बैसाखी का पावन पर्व है, शुरू हो गई है। स्नान का मुहूर्त 2 बजे से है। आज के ही पावन पर्व पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने क्या किया था? खालसा सजाया था, खालसा बनाया था, खालिस बनने की प्रेरणा दी थी, सबको अपने अंदर समेट लेने की योग्यता दी थी। और ये भी कहते हैं कि मेरे को अकाल पुरुष की, जैसा बोल, आज्ञा भई अकाल की, अकाल की आज्ञा हुई
तभी चलायो पंथ। बहुत कम लोग, वैसे तो अकाल की आज्ञा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, पर मूर्ख आदमी समझता ही नहीं कि अकाल की आज्ञा है। अकाल पुरुष की आज्ञा से नींद खुलती है, अकाल पुरुष की आज्ञा से स्वप्न होते हैं, सुषुप्ति होती है, जवानी बुढ़ापा आते हैं, देह मिलता छूटता है, होता तो अकाल पुरुष की आज्ञा से। पर तुम्हें लगता है क्या? एक ओंकार करता पुरुष, करता तो वो है, तुम्हें लगता है वो करता है कि मैं? कभी लगता है कि कोई करने वाला मैं नहीं दिखा कभी कि मैं नहीं कर रहा? मैं करता नहीं हूँ ये दिख जाए, मैं सर्वत्र हूँ ये दिख जाए। और मैं भोगता नहीं हूँ, भोगता है मन, मन भोगता है। और मन है तो चाहे दुख भोगे चाहे सुख भोगे, चाहे बड़प्पन भोगे चाहे आनंद भोगे। और जिसको मन भोग लेगा, दुख भोग लेगा तो बचना चाहेगा, और सुख भोग लेगा तो बार बार दोहराना चाहेगा। ध्यान में भी यदि आनंद भोगोगे, इसलिए रसास्वाद है, ध्यान में यदि आनंद भोग लोगे, तुम आनंद को भोगोगे तो तुम हो जाओगे भोक्ता, आनंद होगा भोग्य। तो कितनी देर भोगना चाहोगे? आनंद छोड़ोगे, तुम छोड़ना चाहोगे, अब भोगा हुआ टिकेगा नहीं। जो भी भोग्य बन जाएगा वो अनित्य होगा। जहाँ भोक्ता और भोग्य दो हो जाएंगे, टिकेगा नहीं। इसलिए ध्यान वाले भी रोते ही मिलते हैं। सदा आनंद नहीं रहता, सदा रोशनी नहीं रहती, सदा अवेयरनेस, होश सदा नहीं रहता। शिकायत से रहित शायद ध्यानी मिल जाए। शिकायत से रहित यदि कोई होगा तो वही होगा जो ब्रह्म ज्ञानी होगा। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, वो भोगता नहीं है, अलेप है। क्योंकि अमन, और आ जाए मन तो मन भोगेगा। त्यागे इंद्री, भोगे इंद्री, मोको लगे न रंचक रेख। आपको कभी मन जब भोगे तो पूछना, रेख तो नहीं लग रही? जब कुछ दुख हो उस समय मन भोगे। तुम देखो तुम कौन हो, केवल मन में हो या सब जगह? तुम बाहर भीतर हो कि एक जगह हो? एक जगह हुए बिना भोग सकोगे? एक जगह हुए बिना भोग नहीं सकते। करने के लिए, भोगने के लिए सीमित होना ही पड़ेगा। भोगने के लिए द्वैत चाहिए ही। पर यत मनस्य मनी भावे, मन अमन हो गया। मन अमन हो गया तो द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन ही द्वैत है। मन है तो दूसरा है, मन है तो सीमित हो। मन नहीं, मन का विलय करना आता ही नहीं। लाखों लोग मन को लिए फिर रहे हैं। और मन को लिए फिरोगे तो दुनिया मिलेगी। दुनिया दो तरह की, कुछ अच्छी कुछ बुरी। मन को ले जाओगे तो कहीं औरत मिल जाएगी जो काम आ जाएगा, और कहीं अच्छा कोई मिल जाएगा तो प्रेम आ जाएगा, काम नहीं आएगा। कोई मिल जाएगा तो क्रोध आ जाएगा। मन होगा तो कोई मिलेगा, वो दो तरह के होंगे। पर अमन में कोई मिलता ही नहीं, मिलने को कोई बचता ही नहीं। अमन जहाँ मन नहीं, तत्केन कम पश्चेत, केन कम जिघ्रेत, केन कम विजानियात। ये वेद के मंत्र हैं। और कई वेद को दुहाई देने वाले पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ते रहते। यत्र अद्वैतम इव भवति और मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलभ्यते। मन अमन हो गया तो द्वैत नहीं। और जब द्वैत नहीं, एक मेवा द्वितीयम,
यत्र द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम जिघ्रति पश्यति विजानाति शृणोति। यत्र अद्वैतमिव भवति तत् केन कम पश्येत। केन कम, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसको छुए, क्योंकि मन ही नहीं है। मन नहीं तो द्वैत नहीं। इसलिए अमन जोत, अमन सिंह, अमन नगर, पंजाब में अमन बहुत है। और वैसे अमन शब्द का एक अर्थ है, आजकल अमन है ना, अमन माने चैन। मन नहीं तो बेचैनी काहेगी। मन का अंत करे सोई संत। मन का अंत करे। और फिर मैं याद करूं संत दलेल सिंह जी महाराज, वो अधिकतर अमन ही रहते थे। मन तो बहुत थोड़ी देर को आता था, तब भी मन आ भी गया तब भी। ये मन वाले लोग अपनी अपनी दुकान जमाते हैं। कोई दुकानदार ईमानदारी से बताना, जिस चीज की दुकान तुम धरे हो उस सौदे का यदि कोई ग्राहक आए तो दूसरी दुकान भेजोगे? दुकानदार कभी अपने ग्राहक को दूसरी दुकान नहीं भेजता। कभी कभी तो कहता है अभी अभी मांगता हूँ, वहाँ रखा है, और दूसरी दुकान से मंगाकर अपनी दुकान से देता है कि दूसरी दुकान ये देखे ही नहीं। ये दुकानदार होता है। अब पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी संत दलेल सिंह किसी अपने शिष्य को कहते इनकी किताबें पढ़ो। कोई असंत ऐसा कर सकता है? कोई व्यापारी ऐसा कर सकता है? उनके संत होने में कोई शक है? हम बहुत दुकानदारों को जानते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, पे कभी नाम नहीं ले सकते। दुकानदार कभी दूसरे दुकानदार का नाम नहीं लेगा, ये पहचान है। जो दूसरे को अच्छा न कह सके समझो ये पक्का दुकानदार है। दुकानदार कभी दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकता, दूसरे माल को अच्छा नहीं कह सकता। चाहे हम संत दलेल सिंह को भोले कह दें, चाहे सच्चे संत कह दें। धन्य हैं वो लोग जो सत्य के जिज्ञासु हैं। सत्य को जानो, धीरे धीरे जानो। और ये भी बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि आपके प्रवचनों में पहले की दृष्टि से ज़्यादा स्पष्टता है। तो क्या कभी पहले मैं आपको छिपाता था क्या? इसका मतलब कहने में स्पष्टता न होने का मतलब मेरी स्पष्टता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ज़्यादा दवा रोज घोंटता ही रहता हूँ। और तुम देखते होगे कई लोग ऊपर का साधन देखेंगे, ऐसा देखेंगे, वैसा देखेंगे। जानते हो साधु साधना कैसे करता है? लेटे बैठे पड़े खड़े, एक ही काम, मैं कौन हूँ, एक ही मैं कौन हूँ। ये पड़ा हुआ मैं हूँ या पड़े हुए को देखने वाला मन मैं हूँ? क्या बिना मन के मैं नहीं? इसलिए वो पड़े मन एक सेकंड में अमन हो जाता है। फिर न खाट है, न खाट वाला है, न संसार है, एक अद्वितीय ब्रह्म रह जाता हो। तीसरी आंख खोलता है, जगत गया। तीसरी आंख का मतलब दृश्य दृष्टि, दृष्टा दृष्टि, तीन दृष्टि। यह दृश्य है, दृश्य ही मैं हूँ, यह है एक दृष्टि। दृश्य मैं नहीं हूँ, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, दूसरी दृष्टि। और तीसरी और बता दूँ, न दृष्टा है न दृश्य, मैं अकेला हूँ, ये तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि जब शिव खोल देते हैं, तीसरी आँख। अब रोज तीसरी आँख लोग माथे पे खोलते रहते हैं।
ये ज्योति वाले तीसरी आंख ही खोलते हैं, ज्योति दिखाते हैं। तीसरी आंख जानते हो किसे कहते हैं? जहां न दृष्टा है न दृश्य है, केवल एक चेतन है, यही है तीसरी आंख। इस तीसरी आंख के खुलते ही जगत गया। जेहि जाने जग जाए हैराई। मैं ब्रह्म हूं, मैं दृष्टा नहीं, मैं देह तो हूं ही नहीं, मैं देह का दृष्टा भी नहीं हूं। देह का दृष्टा होने के लिए मुझे मन चाहिए। मैं न दृष्ट देह हूं, न मैं देह का दृष्टा हूं, न मैं जगत हूं, न मैं जीव हूं। फिर क्या हो? मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म ज्ञानी कहता नहीं, कहने से शुरू कर सकता है। गुरु उपदेश करता है तत्त्वमसि, वह तू है, वह तू है। आहा, धन्य हो। मैं एक बात जरूर आज कह दूं, तुम्हें ज्ञान हुआ है नहीं हुआ, हो पाए ना हो पावे, पर जानने की यदि तुमने इच्छा कर ली है तो तुम इस जन्म में जान लोगे। और जानने की इच्छा की पहचान बता दूं, तुम कहोगे हमें इच्छा है। जानने की यदि प्रबल इच्छा है तो जाने बिना तुम्हें चैन न मिलेगी। यदि चैन से सोते हो तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम जानने की इच्छा रखते हो। प्रवचन के समय तुम मटर गश्ती करोगे तो मैं कहूँगा तुम जानने की इच्छा नहीं रखते। जानने की इच्छा तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। इसलिए एक तुम कर लो तो दूसरी करने का ठेका मेरा। और हमने जानने की इच्छा थोड़ी थी, वो बढ़ती गई। हमारी थोड़े दिन में शांत नहीं हुई। गुरु जी का मंत्र लेके भी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। गुरु जी की बात मानते भी थे और अंदर संशय भी थे। वो कहते थे कि तुम मरते नहीं, तुम ये नहीं, और कुछ गलतियां भी की। जब गुरु जी ने कहा तू वही है तो समझ में तो आया नहीं, लगे भजन की क्या जरूरत, भजन तो छोड़ दिया। पर गुरु की बात बिना समझे ही छोड़ने को हम तैयार बैठे। जैसा कि पूज्य बाबा धर्मेंद्र सिंह अभी कह रहे थे कि भजन तो छोड़ दोगे, भला हुआ हरि भी सेरा। हमने भी गुरुदेव का मंत्र नहीं जपा। आपको आश्चर्य होगा, मैं बड़ा अच्छा नहीं रहा। गुरु का दिया मंत्र नहीं जपा। लगा क्या जरूरत, जब हाई हम ब्रह्म, तो मैं ब्रह्म हूँ सो हम भी क्यों करें। तर्क है ना खोपड़ी में, पर ये ख्याल है नहीं कि जब ब्रह्म हो कि हो। जब हम ब्रह्म हैं, जब हाई हम सो हम, तो करने की क्या जरूरत। ये तर्क के आधार पर सो हम भी कहना छोड़ दिया। इसलिए कई लोग अभी भी विरोध करते हैं, मेरे गुरु भाई लोग, कि ये सोम नहीं बोलते। कहते हैं गुरुदेव का मंत्र शिवो, हम ये बोलते ही नहीं। अब तो मैं थोड़ा चाहे बुद्धू हूँ चाहे समझदार हो गया। अब लोगों को यदि करते हैं तो मैं भी कर देता हूँ कि मेरा क्या बिगड़ता है। पर ये सोहम चिल्लाने में मेरी रुचि नहीं है। और कभी कभी तो मैं बोलता हूँ ना, सियार जब एक बोलता है ना, अभी हमारे यहाँ सिजई में गौशाला है, जब एक बोलता है ना सियार, तो सब इकट्ठे अड़ोस पड़ोस के खेतों के बोलते हैं, हाँ हुआ हुआ हुआ। और एक कुत्ता भौंक दे, हो भड़ कहीं पड़ोस में, उसे पता भी नहीं कि मेरा बिरादरी क्यों भौंका। वो भौंका और बिरादरी का मामला, तो उधर वाला भी भौंका, उसका दूर वाला भी भौंका। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कुकर सा भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बातें बोलता है कि अनुभव करता है।
इसलिए बोलने पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा मेरे यहाँ वेदांत अकेला बोलता हूँ, पर कभी नारे नहीं लगाता। समझ में आ गया? इसमें मजा तो आता है, थोड़ी ताजगी आ जाती है, और अपने संप्रदाय का, हाँ, ये भी जैसे धनी होना, राजा होना, अपनी पार्टी बड़ी होना, ये भी आनंद है। ऐसे ही हमारी संख्या जोर से चिल्लाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। ले, अच्छा लगना अलग बात है, मुक्त होना अलग बात है। इसलिए मेरा जन्म संप्रदाय बनाने को नहीं हुआ, कोई संप्रदाय बनाने में नहीं आया, बल्कि सभी संप्रदाय की अच्छाई लेने और बुराई खत्म करने के लिए आया। आपसे भी निवेदन है कि यदि आपकी छाती मजबूत हो ना, तो इस रास्ते पर चलो, सत्य का प्रचार करो, धीरे धीरे इसको समझने की चेष्टा करो। जब लोग करते कि वो सोहम नहीं बोलते, मैंने कहा लोग कान से सुनना चाहते हैं, ऊपर से देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है मैं सोहम नहीं बोलता, बल्कि मैं लेटे पड़े बैठे खड़े सोहम के सिवा बोलते ही कुछ नहीं। सभा में तो बोलता ही हूँ वही, लेकिन पड़े पड़े देहोम थोड़ी बोलता हूँ, देहोम थोड़ी बोलता हूँ, शिवोम बोलता हूँ। अहम शिवः विश्वमिदं चराचरम, अहम शिवः विश्वमिदं चराचरम। ये सारा चराचर शिव तत्व ही है और कोई नहीं है। इस सत्य को सुनिए, जीवन को धन्य करिए। आप सबके इस पावन कुंभ पर गंगा के किनारे, पहले यदि कोई चोरी हो जाए तो पता लगाते थे, कहते थे गंगा की तरफ हाथ करके बोल कि तूने नहीं लिया, और या एक लोटे में पानी भर देते थे, गंगा तो नहीं, कहेंगे गंगा जल उठा। माने गंगा के नाम से यदि पानी भी हो तो लोग उसको लेकर झूठ नहीं बोलते थे। समझ में? अब तो तुम गंगा किनारे हो, अब तो ना झूठ बोलो, अब बोलो तुम क्या जानना चाहते हो, है जानने की रुचि? हाँ, यदि जानने की रुचि है तो पहली बात, देह तुम्हें दिखता है, दूसरी आंख है, तुम देह हो, ये पहली आंख है, पहली नज़र, फर्स्ट आई, पहली नज़र, पहला अनुभव है कि मैं देह हूँ। और दूसरी नज़र आज प्राप्त करो कि देह तुम्हें दिखता है। तुम ना हो तो देह नहीं दिखेगा, इसलिए तुम हो तो तुम्हें देह दिखता है। तुम सो जाओ नहीं दिखता, इसलिए देह तुम नहीं हो, देह के दृष्टा तुम हो। और दृष्टा ना हो देह हो, तुम दृष्टा ना हो, उतनी देर देह हो और तुम्हें कुछ दुख दे दे तो मेरे गुरु बन जाओ। तुम देह को न देख रहे हो और मौत आ जाए, ऐसी तैसी मौत, तुम देह को न देखो, मौत का ख्याल ही आ जाए, इसका मतलब तुमने अपने को देह देखा तो मौत आई। इसलिए मौत से छूटने के लिए पहले देह नहीं, तुम देह के दृष्टा हो। मैं देह नहीं, देह पंचभौतिक है और मैं देह का दृष्टा हूँ। देह जड़ है, मैं चेतन हूँ, पर चेतन भी दो तरह का है। एक चेतन कुछ देर रहता है, कुछ देर नहीं रहता। अनुभव में आने वाला चेतन 24 घंटा एक जैसा, और जो एक जैसा नहीं रहता वो चेतन नहीं, चिदाभास है, चैतन्यता का भ्रम है, वो अंतःकरण की वृत्ति मात्र है। जो चेतन पैदा होता है, रहता है, खो जाता है, वो माया मात्र है। वास्तविक चेतन आज तक न पैदा हुआ न मरेगा, वो तुम हो। इसके समझने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है?
टाइम लगेगा, धीरे धीरे कोशिश करो। बहुत बहुत तुम्हें लगता है धन्यवाद दे दूँ, और कभी कभी लगता है थोड़ा जल्दी ना करो। तुम्हें पूरा धन्यवाद दूँ जब तुम्हें इसके जानने की लत पड़ जाए, जैसे पियक्कड़ों को ठेकेगी। लगन की पहचान है, गाली भी सुन ले। रीतम्भरा बड़े दृष्टांत तो सुनाती है। एक पीता था, फिर छोड़ने के कह देता था, फिर पी लेता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत फटकारा, बहुत लानत दी, तो उसने कसम खाई, कान पकड़ा कि अब मैं नहीं पीऊँगा। तो एक दिन वहाँ से ठेके से लौटा तो तेजी से लौटा कि कहीं मन गड़बड़ न करे। जब तेजी से निकल गया, बहुत आगे गया, तो कहता है, हूँ ना बहादुर, देखो मैंने नहीं पिया। कहता है, चलो इसी शाबाशी के कारण फिर लौट के पी लेता हूँ। फिर ठोक के पी ली। कंट्रोल कर लिया ना मन पे काबू पा लिया और फिर पी लिया। ये मन देखो कितना खिलाड़ी है। कहते ब्रह्मज्ञानी हो के भी देखो। हाँ, इसलिए सावधान रहो। कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। कभी ज्ञानी बन जाता है, कभी योगी बन जाता है, कभी अकर्ता बन जाता है, और अपनी आदत छोड़ता नहीं। इसलिए इस आदत से पार जाने के लिए बार बार आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन करो, और मन को कहीं लगाओ मत। आनंद लेना है तो लगाओ, आनंद लेना है तो कहीं लगाओ। प्यारे से लगाओगे, श्रद्धा से लगाओगे, जिससे प्रीति है लगाओगे तो सुख मालूम पड़ेगा। मुझे आज तक देखो, ये नहीं कि वेदांत के पहले आनंद मिलता था, अभी मिलता है। कितने बार मैं बताता हूँ कि मुझे वेदांत सुनने के बाद जब आँख बंद की और राम का दर्शन हुआ, इतना सुख मिला कि वो भूल गया ध्यान, वेदांत, आनंद मिला। और कभी कभी ये मन आनंद का भूखा है। मैं अपनी कमजोरी बताता हूँ, आनंद का भूखा है तो आनंद कहीं ना कहीं श्रद्धा भक्ति से मिलता है। तो मैंने हरमंदर साहब को नमस्कार किया, ट्रेन में बैठे, कितनी दूर मैं, कितनी दूर हरमंदर साहब अमृतसर। मैं शताब्दी में दिल्ली से चला और हाथ जोड़कर बैठा। इतना आनंद, केवल नमस्कार में सुख मिला। उठने का मन न करे, आँख खोलने का। और वो जो रहते हैं ना भोजन बांटने वाले, आंखें बंद देखी, हाथ जुड़े, वो अपना चला गया। उसने भी हमें परेशान। आनंद मिला। ध्यान का आनंद जानता हूँ, भक्ति का आनंद जानता हूँ, चक्रों में रोशनी का आनंद जानता हूँ, शरीर में शेषन क्रियाओं का जानता हूँ, शरीर का लंबा हो जाना आनंद, आश्चर्य बहुत है, आनंद जानता हूँ। लेकिन जब वो कम हुए, लगा मैं नीचे गिर गया। आनंद जहाँ मिलता है, न मिले तो जीवन बेकार। चाहे संसार का ही हो, तुम्हारी शादी हुई है, सुख से अब लड़ाई झगड़ा होने लगा, नरक हो गए, क्या गया है? वो जो सुख था घर में नहीं रहा। अब इस सुख दुख के पार जाना ये आसान नहीं है, और सुख दुख ना हो तो मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। आनंद लेना अच्छा है, इसलिए वेदांत में एक शब्द है आनंदमय कोश। ये कोश ऐसे ही नाम नहीं है, अर्थात आनंद भी एक आवरण है। स्वरूप बोध में आनंद आवरण है, बाधा है। और बता दें, आनंदमय कोश और कोशों से ऊपर भी ले जाता है। अन्नमय से, प्राणमय से, मनोमय से, विज्ञानमय कोश से ऊपर ले जाता है आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश अंतिम आवरण है। आनंद से छूट जाओ तो मुक्त हो जाओ। आनंद पकड़ता है। अभी तक मुझे आनंद का आकर्षण होता है, अभी आनंद अच्छा लगता है। चाहे जप का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे प्रार्थना का हो। कभी आरती, रोज नहीं मिलता,
जब भाव से करे तो अच्छा लगता है। आपको भी कभी कभी तो थोड़ा बहुत मिलता ही होगा, क्योंकि भाव में भी सुख है और सुख मिलता है तो अच्छा लगेगा। हम अभी अभोक्ता होना ही नहीं चाहते। अभी मेरे गुरुदेव कहते थे ये भक्ति क्यों है, भक्ति की आवश्यकता क्यों है। वो कहते थे ये रसास्वाद ले, आनंद के लिए भक्ति करता है। अभी तो तुम्हें भक्ति का आनंद भी नहीं मिला। देखो सच सच सुनना, कौन ऐसा है जिसको भक्ति में आनंद आने लगा? पूजा में, पाठ में, प्रार्थना में आनंद अभी तो वो भी नहीं आता। करते हो, आनंद नहीं है। पूजा कर लेते हो, दर्शन कर लेते हो, आरती कर लेते हो, और हम तो या तो करते नहीं, करते हैं तो अच्छा लगे तो करते हैं, तो अभी आनंद हमें भी अच्छा लगता है। तो गुरुदेव कहते थे भक्ति में, द्वैत में सुख मिलता है। एक दिन मैंने कहा था ना, आप अपने पैर छुओ, आनंद आएगा? क्यों नहीं आता? इसका मतलब दूसरे के पैर छूने पर भक्ति, और काम भी दूसरे को छूने पर, काम भी दूसरे के छूने से है, भक्ति भी दूसरे से है, काम भी दूसरा देखने से है, भक्ति भी दूसरा देखने से, इसलिए गुरु भक्ति दिखता है वहाँ। इसलिए कई लोग वेदांतियों कहते हैं ये भक्ति के विरोधी हैं। ये नहीं कि भक्ति पसंद नहीं, अच्छी लगती है, पर वेदांत भक्ति का विरोधी इसलिए है कि द्वैत नहीं रहेगा तो भक्ति करोगे किसकी। हमारे पूज्य शास्त्री जी निरंजन ज्योति के गुरुदेव, वो एक श्लोक बोला करते थे, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। भक्ति के लिए यदि द्वैत है, जैसे मैं हरमंदर साहब को प्रणाम किया तो क्यों देर तक करता रहा, सुख मिलने लगा। भक्ति के लिए वहाँ मैंने हरमंदर साहब से वरदान नहीं मांगा, उनसे चेले बढ़ने की प्रार्थना नहीं की, आश्रम और बन जाए नहीं चाहा, बस हाथ जोड़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा। क्या आप कभी ऐसा कर सकोगे? प्रणाम का आनंद लीजिए, आरती का आनंद लीजिए, केवल आपको आनंद मिलने लग जाए भक्ति में, और बिना मांगे, न लड़का मांग रहे हो, अब बस आनंद मिल रहा है, पूजा कर रहे हो, आनंद मिल रहा है, आनंद की अनुभूति होने लग जाए। विषयों की तो होती है, परमात्मा में आनंद की अनुभूति नहीं होती। गोस्वामी जी जैसे महान संत वो तक कहते हैं, जो मही राम लागते मीठे। यदि राम मुझे मीठे लगते तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके, यदि मही राम लागते मीठे। गुरु के चरण अच्छे लगे, छूकर आनंद आए। नोचने को मैं नहीं कहता, आप आनंद अनुभव कर रहे हैं, करिए ना। कहाँ हरमंदर साहब, कहाँ दिल्ली से चलने वाली शताब्दी, ये दूरी मेरे आनंद में बाधा बनी क्या? दूरी तो भौतिक है, भक्त के लिए भगवान दूर कहाँ है। हम प्रार्थना करें तो दूर मंदिर में यहाँ से बैठकर आनंद ले सकते हो, और जल्दी जल्दी मनसा देवी हो आए। मनसा देवी या तो एक भेड़ चाल है, होते हो, या कोई मनौती होगी, लड़का नहीं हो रहा इसलिए मनसा देवी में जाओगे तो मनसा, अब मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। और हमारी इच्छा आनंद की है, लड़के की तो है नहीं, शादी की तो है नहीं, मिनिस्टर बनना नहीं, आनंद की है। और हमने भक्ति से मनसा देवी को नमन किया और आनंद मिलने लगा। गंगा को नमन किया, गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगे तो दर्शनान शांति, तेरे दर्शन से शांति। करिए तो आप मन को आनंदमय बना लें तो मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। तो ध्यान से मन की चंचलता खत्म होती है, निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है। नहीं तो पुण्य कर लिया, चित्त शुद्ध कर लिया,
तुम्हारे पुण्य भी चित्त शुद्ध करते हैं। कहाँ शुद्ध करते हो? चित्त शुद्धि के लिए किए ही नहीं, या तो वाहवाही के लिए कर लिया, वाहवाही न मिली तो चिढ़ गए। अभी चित्त शुद्धि का ख्याल कहाँ है? अभी रसमयता कहाँ है? ये मिल जाए वो मिल जाए इसलिए भजन किया, नहीं मिला तो ठाकुर जी को फेंक दिया। अमृतसर में एक ने ठाकुर जी घर के फेंके और अच्छा भगत आगे कलश लेके घर गया, पीछे उसके गाय गई, उसके पीछे राधा कृष्ण गए, उसके पीछे हम 10-5 संत गए, ऐसे परिवार में गए। पर एक बार वैष्णो देवी जाते लौटते में डूब डाब गए तो घर के लोगों ने कि हमारा परिवार डूब गया, भक्ति भी करता रहा, बचाया नहीं, तो ठाकुर जी को घर से बाहर फेंक दिया। और हम ये कहते नहीं कि भगवान ये कर, हमें तो बस आप भक्ति का दान दो, बस लड़के का दान दो नहीं, धन का दान दो नहीं, हमें भक्ति हो। भक्ति माने भक्ति होगी तो सुख होगा। हमें श्रद्धा दो, भक्ति दो, नाम की भीख दो, सुमिरन का रस दो। इतना यदि तुम प्राप्त कर लो, उनकी आज याद करके अपने देश की रक्षा का, संस्कृति की रक्षा का, गौ की रक्षा का, गंगा की रक्षा का, अपने पवित्र कल्चर का, मनमानी जीना हमारी कल्चर नहीं, रहत में रहना, नियम में रहकर पालन करने का संकल्प आज लें। इतना ही कहते हुए विश्राम लेता हूँ। भारतीय बनो, भारतीय सोच बने, भारतीय जीवन पद्धति बने, जिसके लिए गुरुओं ने अवतार लिया है, जिसके लिए खालसा सजाए हैं, जिसके लिए तमाम ऋषियों ने तप किया है, इस देश को उज्जवल रखने के लिए तुम उनके अनुयायी बनो। ओम शांति शांति। सतगुरु आरती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की जय। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो, कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की जय। पानी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी, पानी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी, बोधि ब्रह्म को धारती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की जय। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, आकर के विज्ञान ज्ञान को, आकर के गुरुदेव ज्ञान को, आकर के गुरुदेव ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तारती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की जय, मिल की जय, सतगुरु आरती मिल की
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु चचा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोल सतगुरुदेव भगवान की प्रभु जी स्वामी जी महाराज की सभी संत महापुरुषों की गौ माता की गंगा माता की भारत माता की सतगुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती